तस्मै नमो विघ्नविनाशिनाय ओम यं मरुते पुष्पद्विधिस्तवै वेदै शाङ्करमौनिष्ठै गायन्ति यं साङ्गमा ध्यानमस्ति तद्गते मनुष्य पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्नभिदुःसुगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। अपने मस्तक से लगाइए, जो फूल आपको दिए गए हैं आप ज्योति कलश के सामने छोड़ दीजिए, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कर दीजिए और मानिए एक ही चीज मांगना, हे भगवान हे भोलेनाथ हमारे घर में सुख शांति दे देना और कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दीजिए अपना तत्व हमारे धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आप सब भाई हमारे लिए क्षेत्रनाथ इन भाइयों ने जितने खड़े हैं इन्होंने ऐसा सहयोग किया है कि भगवान का अनुदान वरदान सबके ऊपर बरसता रहे। ऐसा भाव रखते हुए भगवान का अनुदान आप सबके ऊपर बरसे। हम लोग अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार की ओर से आप सभी भाइयों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं बारम्बार हार्दिक अभिनंदन करते हैं। परम परम श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देवस्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर चलाए, सद्बुद्धि की ओर चलाए। क्या मांगा गया भगवान से? सद्बुद्धि की कामना की गई। आज बुद्धि तो सबके पास है, या कोई भाई बहन आज बुद्धि ना हो, सबके पास बुद्धि है, लेकिन हमारी वह बुद्धि आजकल क्या कर रही है? वह कर रही है जो हमको नहीं करना, और वह सोच रही है जो नहीं सोचना, और वह देख रही है जो हमको नहीं देखना। गलत तो नहीं बोला? आज बुद्धि का कितना दुरुपयोग कर रहा है व्यक्ति। आज हमारे आपको भी एक दिन पहले तैयार रखना पड़ेगा, वृद्धाश्रम में जाने का नहीं, वो जीवन बीतेगा पड़ेगा। इसलिए ऋषि ने कहा है बच्चों को धन की नहीं संस्कारों की आवश्यकता है। संस्कार तो हम बच्चों को जब देंगे जब हम ही संस्कारों के विषय में नहीं जानते हैं। संस्कार परंपरा आपको चालू करनी पड़ेगी, शुरू करनी पड़ेगी। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा वही संस्कार परंपरा चलाई गई है जो हमारी भारतीय संस्कार विराजमान है। तो इसमें शक्ति ज्योति जल रही है 1926 से आनंद में अगले वर्ष 6 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, जिसकी जन शताब्दी अगले वर्ष मनाई जा रही है। इसी ज्योति के सानिध्य परम वंदे माता जी का अवतार भी 1926 में हुआ। ओम पुनातु पुण्योपाक्ष पुनातु पुण्योपाक्ष पुनातु। आपके पास चंदन आ रहा है, दूसरी कटोरी मिलो, आप बहनों को चंदन कर दीजिए, चंदन लगाएंगे। अब भाई साहब जो पुष्प बांट रहे थे अब आप दीजिए पुष्प, ओम चंद्रमस्य महत्वन्यम पवित्रम पापनाशनम आप दान हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे साधु साधिके सर्वत्रम्यते गौरी नारायण नमोस्तुते। दे दीजिए फूल, दे दीजिए भाई साहब, बहुत अच्छा लगा। फूल देके सबको आप सब सीधे खड़े हो जाए। लाइन तो तुम बनाओगे नहीं मुझे मालूम है, कोई बात नहीं, खड़े रहिए। सबसे पहले ज्योति कलश भगवान का पूजन होगा, उसके बाद में सुख समाप्ति को दीपक लेकर आई है क्या बहन? मान तदा शास्ते यजमान हविर्भि हरिणमान वरुणे परमोषि ओम ज्योतिर्ज्योत्तामागस्य बृहस्पतिर्यगनिमन्तं तरिषं यगं शनिनं दधातु विश्वदेवासैमागन्तमो प्रतिष्ठः। ओम ऋणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि धारयामि गं दक्षिणं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः। फूल चावल अपने मस्तक से लगाकर पुजारी अपने मस्तक से लगा ले, और जो माला लेकर आए हैं कृपया करके माला चढ़ाए। तो जब माला चढ़ाए तो आए कलश भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम मंगलाय तनोहरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। अभी और नहीं चढ़ाएगा, किसी माला रह रही है तो आ जाएगा, माला नहीं, माला वाला
ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतः। दीपक जल गए, जिन बहन जो बहनें दीपक ले रही थी दीपक जल गए ना, थोड़ा ऊपर को उठा लेंगे डॉक्टर साहब, उठा है थोड़ा। ये जो दीपक जलाया अपने घर पर ले जाकर पूजा के स्थान पर रखो। 12 घंटे जलाना चाहते हैं आप जलाइए, ठीक है। आपका मन ये 2 दिन 10 दिन जलाना चाहते हैं जलाइए, इस ज्योति से कनेक्टेड हो गया है, जो ज्योति पूरे घर में पहुंच जाएगी, वहाँ का वातावरण शुद्ध हो जाता है, इसलिए ये दीपक दिया गया आपको। आप आरती भरेंगे जैसे ओम लिखा जाता है ना, ऐसा करना परम प्रधानम पुरुषं तथान्य ईशाद्गतकारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशाय। ओम यं गुरुदेवमरुते स्तुति विष्णवे वेदैशां कर्माणिस्ते वायन्ति यं सामना नानरस्ति तद्गतो मनुष्य पश्यन्तु योगिनो यस्यां विदुष्प्रगणः देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। पहले बहन अपने भूल जो चावल लिए तो वहाँ छोड़, इसके दर्शन करने को मिले। बड़े ही हर्ष का विषय है कि आप जिस बागपत में हमें सोचा शायद में आएंगे नहीं आएंगे, बागपत वालों ने जानकारी है नहीं। हेलो, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में पवित्रीकरण कर दो, अरे उनको दे दो। भाई निवेदन करना चाहेंगे, खड़े रहेंगे बस, कोई आगे ना भाई साहब। विराजमान है और इसके दर्शन करने मात्र से ही आपका भाग्योदय हो जाता है। दूसरे नंबर पर ये जो दिव्य ज्योति कलश देख रहे हैं, इस दिव्य ज्योति कलश के अंदर 2400 तीर्थों का जल और रज विराजमान है। जागृत तीर्थों का हम अपने जीवन में कितने जागृत तीर्थों का दर्शन कर पाएंगे? मुश्किल से 8, 10, 15 का कर सकते हैं। अगर हमको 2400 जागृत तीर्थों के दर्शन करने पड़ जाए तो 7 जन्म लेंगे। हमारे से दुर्भाग्यशाली कोई हो नहीं सकता। इसी से ये योजना के तहत इसके दर्शन करने के लिए मात्रा लाया गया। दूसरे नंबर पर आप जो ज्योति जलती हुई जो देख रहे हैं, ये ज्योति उसी अखंड ज्योति का प्रतिबिंब है जो परम पुरुष गुरुदेव ने 18 जनवरी 1926 बसंत पर्व के पावन दिन, बसंत पर्व के पावन दिन एक छोटे से ग्राम आंवरखेड़ा में अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी सर्वेशानंद जी के सानिध्य में अखंड प्रारंभ की थी। ज्योति जल तो 3 वर्ष पहले रही थी। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं के द्वारा पूज्य गुरुदेव को जब 12 वर्ष की आयु थी, गायत्री मंत्र की दीक्षा और यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया तो 3 माला गायत्री करने का आदेश दिया गया था। पूज्य गुरुदेव जब 12 वर्ष के हुए 18 जनवरी 1926 को अपनी कच्ची कोठरी में बैठे हुए आंवरखेड़ा में जब गायत्री मंत्र का जाप कर रहे थे, प्रातः 4 बजे भोर में पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव जिनको हम कहते हैं स्वामी सर्वेशानंद जी, प्रकाश पुंज के रूप में देवात हिमालय वासी उनके कमरे में आए। पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। पूज्य गुरुदेव घबराए, चारों तरफ देखा, कुछ नजर नहीं आया। वहाँ सैकड़ के अंदर उसी ज्योति में से 6 फुट की आकृति में थे प्रकाश पुंज के रूप में दादा गुरुदेव जिनके आप लंबे लंबे तेज देख रहे हैं प्रकट हुए। तो उन्होंने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके पिछले 3 जन्मों के गुरु हैं। आपको क्या करना है? आपका साधारण जीवन जीने के लिए नहीं, इस मनुष्य का भाग्योदय करने के लिए, मनुष्य में देवत और धरती पर स्वर्ग अवतरण करने के लिए भगवान ने अर्पित किया है। और तभी से आज तक अगले वर्ष 2026 में उसी ज्योति को जलते हुए कितने वर्ष हो रहे हैं? पूरे 100 वर्ष हो रहे हैं। यह ज्योति अखंड ज्योति प्राकट्य के 100 वर्ष पूरे करने जा रही है। यह ज्योति ज्वाला ज्योति का रूप करने का जा रही है। इस दुनिया में कोई दूसरी ऐसी ज्योति नहीं है जो अपनी अखंड प्रार्थना के 100 वर्ष पूरे कर। और हमारे उद्योग के साथ आ जाए, ज्योति कलश भगवान का पूजन होगा। आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। बोलो भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय। सभी ग्रामवासियों को, भाइयों को, बहनों को भाव भरा निमंत्रण है कि आज आपके गांव में
दिव्य जो है, जहां तक भी आवाज पहुंच रही है, निवेदन भाव भरा निमंत्रण कि आइए आप सब इस ज्योति कलश का पूजन करें। उससे पूर्व इसके विषय में हमें जाने, उससे पूर्व एक बार गायत्री मंत्र का भाव हम बोलेंगे, आपको भी बोलना है। उससे पूर्व निवेदन, भाई साहब भैया जी बगैर कुछ ना करें, निवेदन प्रार्थना बिल्कुल ना बांटे। कैसे करना है ये आगे तक की पूरे जिले की व्यवस्था बनेगी। आप बहुत अच्छा काम करें पहले, लेकिन 2 मिनट का बात है, बगैर बताए कोई भी कुछ ना करे। तो निवेदन करना चाहेंगे कि ये दिव्य ज्योति कलश अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के चलकर इस पवित्र भूमि पर पहुंचा है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। यह यात्रा हर गांव में नहीं पहुंच रही है, और जिस गांव में पहुंच जाती है उस गांव का प्रत्येक भाई बहन इसके दर्शन लाभ नहीं ले पाता है। ले कौन पाते हैं? वही ले पाते हैं जो भगवान जन को चाहता है, जिनके पूर्व जन्म का कुछ संस्कार होते हैं, वही इसको दर्शन कर। बोले उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप सुख स्वरूप देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर अग्रसर करे। गायत्री मंत्र महामंत्र का अनुष्ठान करते हैं, तब इस मंत्र के द्वारा सविता देवता से प्राण लेकर, इससे सविता देवता से प्राण लेकर हमारे शरीर का भाविक प्रभाव होता है। ये है गायत्री मंत्र। अभी हम इसके विषय में नहीं जानते हैं, तो हम भावना करेंगे कि हे सविता देवता, से आप गायत्री मंत्र हमारे शरीर के अंदर प्राणों का पोषण कर रहा है। इस भाव से जब गायत्री मंत्र करेंगे तो जीवन धन हो जाएगा। गायत्री मंत्र एक साथ इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु वे होते हैं जो हमको शिक्षा देते हैं, उनको भी गुरु कहते हैं। और कोई भी हमको कार्य सिखा देते हैं तो हमको भी गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार होता है, एक चिंतन होता है, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। उस चेतना का नाम सदगुरु होता है। उस सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे सदग्रंथों में बहुत कुछ शिखर दिया गया है। गुरु को क्या कहा गया है? गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परम तस्मै श्री। इतनी ही शुरुआत गुरु के बारे में चाहिए। लेकिन सदगुरु जीवन किसी भक्ति के भाई बहन के जीवन में आ जाता है, वो मानव से महामानव बनता हुआ चला जाता है। और जिसके जीवन में सदगुरु नहीं आते, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सदगुरु के विषय में एक ऋषि ने, एक संत ने बहुत कुछ टॉपिक की बात की। क्या कहा था? तो गुरु गोविंदाम खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप लो गोविंद जो बता। गुरु और भगवान सामने से आते हुए मिलते, मसी का कागज छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इतने पढ़े लिखे थे कबीरदास जी, लेकिन कबीरदास जी के दोहे पर आज का पढ़ा लिखा युवा PhD कर रहा है। ज्ञान और शिक्षा का अलग अलग मत होता है। ज्ञान अलग चीज है, किताबी ज्ञान अलग चीज है, और शिक्षा और विद्या अलग चीज है। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में आत्मीय भाई और बहनों, हमारे हड़ताल से चली है। ये गांव-गांव, नगर-नगर, शहर-शहर, कॉलोनी-कॉलोनी, मोहल्ले-मोहल्ले नहीं, गांव-गांव और घर-घर तक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को छू के चल रही है। और इस देश में नहीं, इस दुनिया के 11 देशों में दिव्य ज्योति कलश यात्राएं प्रारंभ हो चुकी है। लक्ष्य क्या है? उद्देश्य क्या है? एक ही लक्ष्य है, मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्गीय वातावरण। ये बिल्ला सब ये गायत्री मंत्र का कहाँ से मसाल का बिल्ला लगेगा, और ये हमेशा यहाँ लगा रहना है। ये लगा रहेगा, लगा दिया दिल पे तो दिल टेस्ट तो अपना दिल पे ही, लेकिन ये गायत्री परिवार का जो है ये लगाया है बैच, आपको लगा दीजिए। ठीक है, फोटो ले ले तीनों का, समझ में हाथ लगा लेना, हाथ लगाओ ना सीधा, हो गया।
का जो सम्मान किया है हमारे पास उसके लिए कोई शब्द बाकी नहीं है। इसलिए हम अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का पगड़ी पहनाकर और दुपट्टा शांति कुंज का दुपट्टा पहनाकर हम इनका इतना सम्मान करना चाहते हैं कि आने वाले समय में इनके घर परिवार और जहाँ तक भी इनका स्वाभिमान हमेशा उच्च स्तर पर बना रहे और ये समाज की सेवा इसी तरह करते रहे। परम पूज्य यहाँ के पंडित जी से उनसे निवेदन करेंगे आप भी आ जाइए। आपका ही सम्मान है और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ और हमारे लिए कहीं गलती हो बस अपने साथ लगाए रखना, हम तो यही चाहेंगे आपसे। यहाँ खड़े हो जाओ, एक ग्रुप में फोटो ले लीजिए, एक ग्रुप में फोटो ले लीजिए जो सबका आ जाए। सब जो है हाथ जोड़कर खड़े होंगे और गायत्री मंत्र एक साथ बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं बहुत ही अच्छा मंदिर है, देख रहे हैं आप। बाबा मोहन राम की जय, बाबा मोहन राम जी की जय। ऐसा नहीं समझा है छोटे में आ जाइए कैसे आप ऐसे ग्रुप फोटो ले दे, पूरा ग्रुप फोटो क्या हाँ